नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज शातिर राजा यानी अरविंद केजरीवाल की एक याचिका फिर से लगी हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और उस पर सुनवाई हुई। तो दोस्तों, ये आपके समझने का विषय है कि शातिर राजा इतनी याचिकाएं क्यों लगवा रहा है। क्या इसमें राज छुपा है कि बार बार प्रतिदिन हर दूसरे दिन किसी ना किसी कोर्ट में इस शातिर राजा की याचिका लग जाती है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इसने वो याचिका लगाई थी जो डिसमिस हो गई, खारिज कर दी कावेरी बवेजा ने, जो जज महोदय थी। वो याचिका ये है दोस्तों कि शातिर राजा ने एक तो यह स्वीकार कर लिया कि 35 केस उसके ऊपर चल रहे हैं पूरे देश में, यानी 35 केस किसी ना किसी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के ऊपर चल रहे हैं और उसमें दिल्ली का शराब घोटाला शामिल नहीं है, करप्शन का कोई केस शामिल नहीं है। उसके अलावा 35 केस चल रहे हैं। वो कोई से भी केस हो सकते हैं, डिफेमेशन का केस हो सकता है, गुजरात यूनिवर्सिटी पर इसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसका केस हो सकता है, और अलग अलग लोगों को जब ये बोलता था कि फला व्यक्ति, फला नेता भ्रष्ट है, तो डिफेमेशन के केस उसमें ज़्यादा हैं। 23 से ज़्यादा केस डिफेमेशन के चल रहे हैं। और कहीं किसी परंपरा को, कानून को तोड़ने का केस है, जैसे गुजरात में गया था, गोवा में गया था चुनाव प्रचार करने, तो वहां पर आचार संहिता का उल्लंघन किया, इस तरह के केस हैं। तो अब ये आप समझिए दोस्तों कि इसने इस बात की भी याचिका लगवाई कि 35 केस से ज्यादा मेरे ऊपर चल रहे हैं, तो मुझे वकीलों से मिलने का जो टाइम 2 दिन दिया गया है उसे बढ़ाकर 4 दिन किया जाए, जिससे मैं ये 35 केस हैंडल कर सकूं। तो शातिर राजा ऐसा कार्य करता ही क्यों था कि उसके ऊपर 35 केस हो जाएं या 35 से अधिक हो जाएं? यानी कि ये जानबूझकर ऐसे कार्य करता रहा, आरोप लगाता रहा किसी ना किसी के ऊपर, किस लिए? मीडिया में बने रहने के लिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। प्रत्येक देश के राजदूत दिल्ली में निवास करते हैं। बहुत से विदेशी मीडिया दिल्ली में प्रवास करती है। तो यह हाईलाइट करता था अपने आप को चमकाने के लिए कि देखिए केजरीवाल जो है दिल्ली का राजा है। लेकिन अब जनता को समझना पड़ेगा यह दिल्ली का राजा शातिर राजा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब यह सुनवाई हुई तो इनके वकीलों ने कहा कि माय लॉर्ड, कि हमें 2 दिन की अनुमति तो मिली हुई है वकीलों से बात करने के लिए, तो लिहाजा अब उसे बढ़ाकर 4 दिन कर दी जाए। भाई, किस लिए 4 दिन कर दी जाए? जो 35 से ऊपर केस चल रहे हैं, मुझे देश में अनेक अदालतों में जगह जगह केस चल रहे हैं, तो ना तो मैं जा सकता हूं जेल से और ना ही वहां के वकील आ सकते हैं। तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी इजाजत दी जाए। 4 दिन की इजाजत, उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत इसे मिल जाती है तो जेल के अंदर इसे लैपटॉप या फोन भी अरेंज करवा कर दिया जाएगा, जिससे फिर इसकी ये मर्जी होगी, क्योंकि ये कहेगा मैं गोपनीय वार्ता करूंगा वकीलों से। किससे वार्ता करेगा, किससे नहीं करेगा, ये तो यही जानता है, लेकिन इसका कुटिल दिमाग, शातिर दिमाग है। तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री इतना धूर्त हो सकता है? क्या किसी ने कल्पना करी थी? दिल्ली वासियों ने कल्पना करी थी इसके बारे में? बिल्कुल नहीं करी होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकल कर आया हुआ व्यक्ति है। जब ये व्यक्ति अन्ना हजारे को उसके घर तक छोड़ ही आता है कि आप जाइए, आपका काम खत्म हो गया, अब तो हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। और दिल्ली में जब शराब नीति बना रहा था तो अन्ना जी ने इसे पत्र लिखा था कि अरविंद ऐसा मत करो, तो अन्ना जी की बात को भी इसने नजरअंदाज कर दिया था। तो ऐसा लगता है
कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकलकर खुद को इस देश का मालिक समझने लगा था। दिन निकलते ही ट्विटर पर, फेसबुक पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर किसी भी नेता पर आरोप लगा देना और कहता था मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं। यहां तक कि अंबानी के ऊपर भी इसने हमला किया कि भाई बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है। अरुण जेटली ने इनको नाप दिया था। स्वर्गीय अरुण जेटली जो अब इस दुनिया में नहीं है, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, उनसे इस शातिर राजा ने माफी मांग ली थी। नितिन गडकरी से माफी मांग ली थी। जहां फंस जाता है वहां पर माफी मांग लेता है, और जहां फंसता नहीं केस लंबा चले जा रहा है क्योंकि इसकी जेब से तो पैसा लग नहीं रहा है। आप दोस्तों ये समझिए कि इसकी जेब से पैसा नहीं लग रहा है और नई नई याचिकाएं डाल रहा है, और जो 35 केस चल रहे हैं उनको फीस दे रहा है वकीलों को। उसमें भी गारंटी से कहता हूं कि इसका भ्रष्टाचार निकल कर आएगा। अभिषेक मनु सिंघवी 25 से 30 लाख रुपया एक हियरिंग की लेता है, तो डेली अभिषेक मनु सिंघवी इसके लिए तो खड़ा नहीं होएगा। उससे इसने सौदेबाजी तय कर रखी होगी। जैसे कि एक नया केस खुलकर आया है, कैमरे लगाने का सीसीटीवी, उसमें 7 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने रिश्वत ली। सत्येंद्र जैन की हिम्मत नहीं है केजरीवाल की बिना मर्जी के वो रिश्वत ले ले। दिल्ली का शराब घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया की हिम्मत नहीं है कि वो कोई नई पॉलिसी बना दे। आतिशी मार लेना की आज हिम्मत नहीं है वो किसी पॉलिसी पर काम कर दे। जब ये व्यक्ति ये कहता है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो इसकी चाल को समझिए। इसकी बिना मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिल सकता, ना पार्टी में ना सरकार में। तो इतनी मोटी फीस जो करोड़ों में पहुंच चुकी है, अब अरबों को टच करने वाली होगी, क्योंकि इसकी तो हर दिन याचिका डल रही है। कम से कम इसकी उसमें पत्ती जरूर होगी, भ्रष्टाचार जरूर होगा, इसीलिए हर दूसरे दिन ये याचिकाएं डलवा रहा है। विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी, हरिहरन जैसे वकीलों को खड़ा कर देता है। एक आम आदमी की औकात नहीं है कि 10,000 रुपए का भी वकील कर सके, ये 25-25 लाख रुपए की वकील करता है एक हियरिंग के लिए। तो 35 केस का मसला जब हाई कोर्ट में गया, तो जज महोदया ने कहा कि ठीक है तुम्हारी बात हमने सुन ली, अब आप जाइए, और नोटिस इशू कर दिए सीबीआई, ईडी को और जेल प्रशासन को। क्या अरविंद केजरीवाल की यह मांग पूरी कर दी जाए? मुझे तो लगता है नहीं करी जाएगी, क्योंकि पहले उन केसों की समीक्षा होनी चाहिए कि वो केस 3-3, 4-4 महीने की तारीख के बाद लग रहे हैं। जैसा कि मुझे जानकारी है, कोई भी केस 1-1.5 महीने से पहले तो लगता नहीं है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री है, इसका तो तारीख पे तारीख बढ़ती रहती है, ना तो ये कहीं प्रेजेंट होता है। इसे गुजरात में प्रेजेंट होना था, वहां पर भी इसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी थी, अभी तक बचा हुआ है। संजय सिंह भी बचा हुआ है डिफेमेशन वाले केस में। तो ये मांग इसकी पूरी नहीं होगी, चूंकि तिहाड़ जेल केजरीवाल के अंडर में है, तो जेल प्रशासन इसकी डिमांड पूरी कर सकता है, हाई कोर्ट में जवाब दे सकता है, लेकिन ईडी और सीबीआई बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि ये वकीलों से वार्ता करने के बहाने जो षड्यंत्र करेगा, जो इसका कुटिल दिमाग चल रहा है शुतुरमुर्ग की तरह, तो कोई ना कोई खेल अब भी इसने व्यू रचना रच रखी है। एक मांग तो इसकी पूरी हो गई कि सुनीता केजरीवाल जब मेडिकल बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें सम्मिलित होंगी, उसमें क्या चर्चा होगी सुनीता केजरीवाल को बताया जाएगा। तो ये व्यक्ति जेल में रहकर भी बाहर वाली जिंदगी का आनंद लेना चाहता है। तो भाई अरविंद केजरीवाल, जो शीश महल तुमने बनवाया था, ऐसा ही एक फ्लैट भी बनवा लेते अपने लिए, क्योंकि तुम्हें तो मालूम था।
जब तुम्हारे मंत्री जेल में जा रहे हैं तो तुम्हारा भी नंबर आएगा। कमोड लगवा लेते 8 लाख रुपए वाला, पर्दे लगवा लेते। तो ऐसी व्यवस्था तुम्हें जेल में भी करनी चाहिए थी। जो तुम अब तड़प रहे हो बाहर आने के लिए, इतने बड़े तुम बीमार नहीं हो। जेल प्रशासन ने कहा है अरविंद केजरीवाल की जो बीमारी है लेवल 2 की शुगर है। ऐसे तिहाड़ जेल में 800 से ज्यादा मरीज हैं। तो एक मरीज के लिए इतनी फैसिलिटी कैसे दी जा सकती है, ये जेल प्रशासन भी सोचेगा और ईडी और सीबीआई तो इसका विरोध करेंगी। लेकिन इसकी धूर्तता की सीमा देखिए। एक संवैधानिक पद पर बैठकर ईश्वर की शपथ लेता है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, और धूल झोंक रहा है दिल्ली वासियों की आंखों में, पूरे देश की आंखों में, और विदेशों से समर्थन मिल रहा है इसको। क्यों मिल रहा है? क्योंकि विदेशी मीडिया में भी ये पैसा देता है। 550 करोड़ रुपए का बजट जो बनाया है सिर्फ प्रचार के लिए, तो विदेशी मीडिया को भी पैसा देता है। और इसका इकोसिस्टम कितना मजबूत है, कल के वीडियो में बताया कि हाईकोर्ट के जज से भी इसने हवाला कारोबारी के थ्रू सेटिंग कर ली थी। अब ये सारी जांच आगे बढ़ेगी, सीबीआई इसमें एंट्री करेगी जब, क्योंकि ये तो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है, और जब सीबीआई इस पे एक्शन लेगी जब और खुलासे होंगे। लेकिन दोस्तों, इसकी धूर्तता आप तय कीजिए कि ये कितना बड़ा धूर्त है। क्या एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए अगर उस पर 35 केस चल रहे हैं, चाहे वो डिफेमेशन के हैं, और अब तो भ्रष्टाचार का भी चल रहा है, वो तो सम्मिलित ही नहीं है इसमें, 35 अलग केस हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये आप सोचिए, मैंने तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। तो आज अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि आज से सुप्रीम कोर्ट खुल गया है, अभिषेक मनु सिंघवी दनदनाता हुआ सीबीआई के कोर्ट में पहुंच जाता है। दलील क्या देता है, आर्ग्यू क्या करता है, और हजूर माय लॉर्ड, मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद है, उनको जमानत चाहिए। और हम कई बार सुप्रीम कोर्ट भी आ चुके हैं, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से हमारी जमानत रिजेक्ट हो जाती है, उस पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दीजिए। तो अब ये सिसोदिया को बचाने के प्रयास में इसलिए लग गया, इसको मालूम पड़ गया है कि केजरीवाल अभी बाहर आने वाला नहीं है। अगर सिसोदिया को कहीं ना कहीं जमानत मिल जाती है तो केजरीवाल को आसानी से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि दलील यह है कि ट्रायल कोर्ट में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो लिबर्टी चाहिए सिसोदिया को। जब ये एक बोतल पर एक बोतल फ्री दे रहे थे, जब इनको लिबर्टी नहीं दिखाई दे रही थी, जब इनको यह नहीं मालूम पड़ रहा था कोविड काल चल रहा है और तुम लोगों को दारू बांट रहे हो, तो इनकी धूर्तता, लोगों की बद्दुआ ऐसे राजाओं को निगल जाएगी। तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो ऐसे धूर्तों के लिए खड़े हो जाते हैं, भाई उनको तो पैसे से मतलब है। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए पर हियरिंग ले रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितने दिन खड़ा करा लो, रात में भी ये लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पहुंचते हैं गलत लोगों के लिए। मेनन जैसे लोगों के लिए जो आतंकवादी था, कोर्ट खुलवा देते हैं आधी रात को कि फांसी की सजा माफ कर दीजिए। तो केजरीवाल तो आतंकवादी नहीं है, ये तो सिंघवी भी बोलता है। तो ये सिंघवी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है DY चंद्रचूड़ जी के समक्ष और गुहार करने लगता है, बहुत हो गया माय लॉर्ड, 16 महीने से ज्यादा हो गए, सिसोदिया को घर भेज दीजिए। अगर सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी तो अरविंद केजरीवाल को आसानी से जमानत मिल जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। वरना अरविंद केजरीवाल बहुत लंबा जाएगा। धूर्त राजा, शातिर राजा
बहुत लंबा जेल में रहने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।